हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीएनपी प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी लोग जो कि यूपी डीलिट बीटीसी में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, लेकिन उसकी आगे की प्रक्रिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पर भी ट्वीट के माध्यम से भी सरकार से भी मांग भी किया था कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, क्योंकि समय निकल चुका है, दिसंबर आने को है और ऐसे में एडमिशन अब होता है तो लेट सेशन जाएगा। तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप सभी लोग इंतज़ार ख़त्म, आप लोग एडमिशन कराने के लिए कमर कस लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग की पूरी प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया कब से कब तक होगी, रैंक लिस्ट कब जारी होगा, फीस कितना लगेगा काउंसलिंग में, तो और काउंसलिंग की तिथि कब से कब होगी और आपका संस्थान अलॉटमेंट कब किया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, ये सब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ से। नोटिफिकेशन में क्या है, ये काउंसलिंग का फर्स्ट फेज दिया गया है नोटिफिकेशन। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये देख सकते हैं आपके सामने, कार्यालय सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगन प्रयागराज, ये नोटिस आज ही निकला। ठीक है, इसमें लिखा है डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2024 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने, आवंटित संस्थान में अभिलेखित जांच प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करने हो समय सारणी दिया गया है फेज 1 का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ दिनों पहले आप लोग देखे होंगे न्यायालय में कुछ केसेस गई थी कि इसमें इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पात्रता के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए केस डाला गया, क्योंकि केस ये था कि जो स्पेशल एजुकेशन होता है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पढ़ाने के लिए, उसमें इंटरमीडिएट वालों को भी एडमिशन दिया जाता है। तो ऐसे में हम एक ग्रेजुएशन वालों को भी करते हैं और स्पेशल वालों को इंटरमीडिएट। तो ऐसे में तो ये उन्होंने कहा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी रखी जाए। तो ऐसे में 9 लोग और उसके साथी 9 या 10 करीब 15 लोगों ने, 9 अन्य लोग ने, मतलब 10 लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। तो याचिका संख्या भी आपको मैं बता देता हूँ, 24,528/2024। यशांक खंडेलवाल व अन्य 9 के बनाम उत्तर प्रदेश राज्य माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इन 10 लोगों को इंटरमीडिएट समकक्ष में इनका एडमिशन दिया जाएगा, बाकी किसी का नहीं एडमिशन होगा। ये मैं ध्यान से बता रहा हूँ। जो इसमें याचिकागढ़, जो लोग इसमें केस किए थे, उन्हीं लोगों को इसमें इंटरमीडिएट पास बीटीसी एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन इनको आगे चल के दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आपके कोई भी कोर्स तो कर लेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन मांगता है आपको प्राइमरी में भर्ती होने के लिए। तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यही नियम बहुत गलत है। जो केस करता है सिर्फ उसी को फायदा मिलता है। तो देख लीजिए, यशवंत खंडेलवाल 9 अन्य लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार डीलेड प्रशिक्षण 2024 का जो ऑनलाइन आवेदन, जो कि अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के सापेक्ष उनको संस्थान आवंटन वेबसाइट पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर दिया जाएगा। तो दिखा देते हैं हम आपको पूरा। सबसे पहले बात, सवाल ये उठती है कि रैंक लिस्ट कब जारी होगा। तो मैं बता दूं, रैंक लिस्ट 26 तारीख को सभी की रैंक लिस्ट आएगी और उसी दिन से ही आपको फर्स्ट, ठीक है, रैंक 1 से रैंक 2,40,000, कुल 2,40,000 बच्चे उसमें हैं। ठीक है, तक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने हेतु 5,000 की ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि उसी दिन से चालू हो जाएगा और ये 12 जनवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, तो आपको 5,000 तुरंत देना पड़ेगा।
जिससे आपका उस संस्थान का विकल्प भरने के लिए ऑप्शन खुल सके। तो ये बिल्कुल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये पीएनपी की बिल्कुल लूटमारी है। ठीक है दोस्तों, 5,000 पहले से ही वसूल ले रहा है। ऐसे में हमारे दोस्त लोग, गरीब बच्चे लोग कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो 5,000 रुपये तैयार करिएगा यदि आपको एडमिशन कराना है तो टोटल रैंक 1 से 2,40,000 बच्चे फॉर्म पढ़े, उनका सभी का रैंक लिस्ट 26 तारीख को आएगा। ठीक है, 26 तारीख को शाम तक, टाइम नहीं दिया गया, शाम तक आ जाएगा। तो बात तब आती है, तो ये काउंसलिंग कब शुरू होगी? तो ऐसे में काउंसलिंग शुरू होता है अब। एक रैंक जिनका 1 से 20,000 तक जिनका रैंक है, ठीक है, टोटल अपने, तो यही समझ लीजिए, इन्हीं 1 से 20 इसलिए बुलाते हैं, इसमें सभी लोग डाइट वाले होते हैं, क्योंकि 10,000 सीटें ही हैं डाइट में, तो 1,20,000 अगर बुलाता है तो 15,000 लोग एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, ऐसे में तो जो लोग डाइट वाले हैं सभी लोग डाइट को इसमें प्रेफर करते हैं। तो 1 से 20,000 तक जिनकी रैंक आएगी, तो वो विकल्प भरने के लिए उनको 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक वो संस्थान में मतलब अपना लॉक कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना जो भी कॉलेज आपको लॉक करना है, कौन कौन से कॉलेज लॉक करने हैं, तो आप लोग 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बीच आप लोग लॉक कर दीजिए जिनका रैंक 1 से 20,000 तक है। तो पहले आप लोग पेमेंट करेंगे 5,000 रुपये, फिर उसके बाद आपका संस्थान खुलेगा। तो संस्थान खुलने के बाद आपको 30 से 2 बीच लॉक करेंगे। तो सभी आप लोग अपना अपना डाइट चुन लीजिए, कहाँ कहाँ हमको करना है, अभी से ढूंढ कर रख लीजिए। तो इसका रिजल्ट कब आएगा? अब बात आती है, जब आप लोग ने कॉलेज को लॉक कर दिया, तो लॉक करने के बाद उसका रिजल्ट तो आएगा ना, आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो वो आएगा लॉक करने के बाद, जो संस्थान आवंटन के प्रकाशित होने की तिथि है वो 3 जनवरी को, 3 जनवरी को आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यदि आप एक कॉलेज लॉक करते हैं तो आप उस मेरिट में रहेंगे, उस स्कूल में जितने भी बच्चे अप्लाई किए रहेंगे, लॉक किए रहेंगे, उसमें मेरिट में यदि आपका नंबर आता है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात यहाँ सवाल क्वेश्चन उठता है कि सर जी, हमने 5,000 रुपये दे दिया और हमको कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा? उसके लिए भी हम जवाब देंगे। ठीक है, आगे इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दबाजी मत करिए। आपको लास्ट तक वीडियो मैंने बताया बने रहेंगे तो हम बताएंगे उसका भी जुगाड़ क्या रहेगा। बिल्कुल आपका एक पैसा भी जाए गड़बड़ी में नहीं जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3 जनवरी को आपको जैसे आ जाएगा संस्थान आवंटित, पहले फेज वालों का रैंक 1 से 20,000 तक वालों का, तो उनका 3 जनवरी को मिल जाएगा कि हमारा कॉलेज यही हुआ। जब कॉलेज उनका मिल जाएगा तो फिर उसके बाद आपको 5,000 रुपये लगेगा, कुछ रुपए लगेगा, नीचे मैं बताता हूँ कितना रुपए लगेगा। तो वो आपको कॉलेज लॉक करने के लिए मिलेगा कि हमने ये कॉलेज मिल गया, हम इसमें एडमिशन करवाएंगे। वो पैसा फिर आपको 5,000 देना पड़ेगा, कुल मिला के आपको 10,000 कुछ रुपए आपको तुरंत देने पड़ेंगे एडमिशन से पहले पहले। अब बात ये आती है, मैंने सर पहले पैसे दे दिए, तो यही फीस जाके आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, ये तो 8 जनवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जो कि 20 जनवरी के बीच, कभी भी 8 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में कभी भी जा सकते हैं कॉलेज में, वर्किंग डे में जाना। ठीक है, वर्किंग डे में जाना, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पूरा आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अभी आपको हम बताएंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो अभी हम सिर्फ शेड्यूल बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट की लिस्ट लास्ट में बताएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिशन अलॉट कर दिया जाएगा। जो 10,000 की आपकी फीस रिसिप्ट रहेगी, 5,000 प्लस 5,500 कुछ 60 रुपये ऐसे लगता है, तो वो दोनों फीस उसी में आपका डिडक्ट हो जाएगा। यदि आपका पैसा फीस से ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक, फीस से ज़्यादा नहीं लेंगे। जो अब बात याद है, डाइट वाले में 10,000 कुछ रुपये लगता है, तो उनका उसी में कट जाएगा। ठीक है, वो उतना फीस में वहीं एडजस्ट हो जाएगा। और बाकी बात, सवाल ये उठता है अरे सर जी मेरा कहीं भी नहीं एडमिशन हुआ, तो आपको कॉलेज अगर अलॉटमेंट हो गया है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, चाहे आप लें या ना लें, आपका पैसा वापस नहीं होगा। यदि आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता है, एक भी नहीं होता है, तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आती है सेकंड नंबर,
अब 20,000 के ऊपर वाले रैंक आते हैं 20,000 से 1,00,000 के बीच, जिनका 20,000 से 1,00,000 बीच है। और जो रैंक 1 से 20,000 तक आपने विकल्प भरा लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला, वो भी इसी में भाग लेंगे, फिर दोबारा काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन उनको दोबारा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनको 5,000 पहले से दे दिए थे। ठीक है, तो वो 3 जनवरी से 8 जनवरी तक अपना लॉक करेंगे कॉलेज का। उनका आवंटन 9 जनवरी को मिलेगा। एडमिशन उनका भी 9 जनवरी से 20 जनवरी तक कभी भी जाकर करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मोड से आपको कराना पड़ेगा कॉलेज के संस्थान में जाकर। फिर वहीं आ जाता है 1,00,000 से 2,40,000। टोटल मिला के आपको 3 फेज में रैंक लिस्ट दिया गया है। वो 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच उनका होगा। ठीक है, 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच उनका आप लोग लॉक करेंगे कॉलेज। उसके बाद आपका 15 जनवरी को आपका रिजल्ट आएगा। 15 जनवरी को कौन सा कॉलेज मिला है, तो आपको 15 से 20 जनवरी के बीच जाकर कभी भी आप वर्किंग डे पर फिजिकल आपका डॉक्यूमेंट आप लेकर पूरा कर सकते हैं। तो ये आगे आ गया 3 फेज में आपका होगा। पहले 1 से 20,000 रैंक तक वाले 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच आपका कॉलेज लॉक करेंगे। 3 जनवरी को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद 8 जनवरी से उनका एडमिशन शुरू हो जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा आता है 20,000 से 1,00,000 के बीच, और जो फर्स्ट वाले में नहीं पाए थे वो इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, वो 3 जनवरी से 8 जनवरी तक अपना कॉलेज लॉक करवाएंगे। उसके बाद उनका रिजल्ट कब आएगा, 9 जनवरी को आएगा, और वो 9 जनवरी से 20 जनवरी के बीच कभी भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा आता है 1,00,000 से 2,40,000 के बीच जिनकी रैंक है, वो 9 जनवरी से और 14 जनवरी के बीच अपना लॉक करेंगे कॉलेज। ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं डाइट फाइट प्राइवेट सब संस्थान लॉक करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं तीसरे वाले में जो पहले और दूसरे में उनको कॉलेज नहीं मिला हो। ठीक है, वो पहले और दूसरे में कॉलेज नहीं मिला, वो तीसरे वाले में फिर भाग ले सकते हैं। तो उनका रिजल्ट कब आएगा, 15 जनवरी को। तो ऐसे में उनका 15 जनवरी से मतलब 15 जनवरी का रिजल्ट आएगा, 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आप कभी भी जाकर संस्थान में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लीजिए, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने का अंतिम तिथि निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने अभ्यर्थियों को वेबसाइट updela.gov पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। तो आप लोगों को ये दिया गया नोटिस प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी 22 तक आपको संस्थान रिपोर्ट करेगी कि हमारे यहाँ ये बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी 22 तारीख तक। 22 तारीख तक सभी संस्थान जो भी जितने अभ्यर्थी आप लोग रिपोर्ट किए हैं वहाँ संस्थान में जाकर, तो वो लोग लॉक करके बताएंगे कि हाँ हमारे एडमिशन ले लिए हैं, वेबसाइट पर उन्होंने रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मान्य नहीं होगा। ठीक है, जो भी सारा चीज़ आपको देख लीजिए, रैंक लिस्ट देख लीजिए, टोटल आवेदित कितने बच्चे हैं, 3,25,000 3,25,769 बच्चे फॉर्म भरे हैं। सीट है 2,40,000। ठीक है, समझ लीजिए 1,00,000 एक्स्ट्रा बच्चे भर दिए हैं। तो उनकी लिस्ट कब आएगी, 26 तारीख को रैंक लिस्ट आएगी। उसके बाद आपको काउंसलिंग रैंक वाइज अपना देख लीजिए, उसमें मैंने ऊपर बता दिया। उस दिन आप जाकर संस्थान में अपना संस्थान को लॉक कर सकते हैं। अब आगे क्या दिया गया, एक एक चीज़ इसमें पॉइंट चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, नहीं तो आप गलती कर देंगे, आप लोग पछताएंगे मेरा 5,000 डूब गया, 6,000 डूब गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें दिया गया प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मतलब कि डाइट और निजी डीलर संस्थान आवंटित सीटों की संख्या वर्गवार श्रेणीवार रिक्त की सीटों की संख्या, मतलब उनका कहने का मतलब ये है वो कैटेगरी वाइज सीटें फिलअप करेंगे जो गवर्नमेंट ने उनको आदेश दिया है। तीसरा पॉइंट में आ जाता है स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र, जो भी चरण चलेंगे काउंसलिंग में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने से पूर्व, मैंने बताया ना, विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान का अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान के पुष्टि होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। बाबू मैंने बताया ना, काउंसलिंग के पहले ही 5,000 तुमको फेंकना पड़ेगा मुँह पे उसके, डी लेडवा के ऑफिसवा के ऊपरा, तब जाके ससुरा खुलेगा वो ऑफिसवा।
जब ऑफिसवा खुलेगा तब जाके तुमको मिलेगा कॉलेजवा का लिस्टवा, तभी तो आप लोग उसमें अपना कॉलेज को ढूंढ ढूंढ के लाक करेंगे। तो पहले से 5,000 रुपये जेबा में रख लीजिए, नहीं तो एडमिशन ना हो पाए। चौथा नंबर पर आ जाते हैं, अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान का विकल्प चुनाव करने के पश्चात में आपने लॉक कर दिया, चुनाव कर लिए अपना संस्थान कौन कौन सा हमको कॉलेज भरना है। बिल्कुल आपको जितने भी डाइट है 75 डाइट का नाम ऐड करना है। पहली लिस्ट में आपको नज़दीक नज़दीक डालना है, नज़दीक जितने भी प्रेफरेंस आपको नज़दीक हो वहाँ वहाँ डालना। प्राइवेट करना तो आप लोग प्राइवेट पहले से चूज कर लीजिए, जिनको गवर्नमेंट करना है पहले से गवर्नमेंट स्कूल चूज कर लीजिए, ताकि जो आपको करना है प्राइवेट आप गवर्नमेंट में मत घुसिए। जो बच्चे गरीब हैं हमारे भाई बहन लोग, वो लोग प्राइवेट नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा नहीं है उनके पास, वो गवर्नमेंट यही ढूंढते हैं। तो ऐसे में आप लोग सीट खराब मत करिए। तो चौथा नंबर पर क्या आया, संस्थान के विकल्प को चुनाव करने के पश्चात लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों का स्वतः लॉक माना जाएगा, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। मतलब ये कह रहा है ससुरा 4 नंबर कि अगर तुमने 5,000 पेमेंट कर दिया और आपने ऑप्शन खोल दिया, कॉलेज का लिस्ट चूज कर लिया और तुमने लॉक नहीं किया, तो लास्ट डेट के समय पहले अपने आप ही लॉक हो जाए। वो मान ले कि तू यही यही कॉलेज चूज करे, या अपने आप स्वतः लॉक माना जाएगा। उसके बाद आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। 5वां नंबर पर आ जाते हैं, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखी जांच प्रवेश की पुष्टि हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा बाबू। फिर 5,000 तुमको देना पड़ेगा। भैया ये तो लूटखोर है पूरा। भुगतान पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र प्रिंट कर सकेगा। ये बोल रहा है आपने लॉक कर दिए, आपको कॉलेज मिल गया, लेकिन आपको एडमिशन अलॉटमेंट जो लेटर है तभी मिलेगा जब आपने 5,000 फिर से देना पड़ेगा बाबू। 5,000 फिर से फेंको उसके ऑफिसवा के ऊपर, तब फिर उसके बाद आपको लेटरवा देगा। फिर आपको वही लेटरवा लेके जाना है कहाँ, अपने स्कूल में जहाँ स्कूल आपको मिला है। तो मतलब कि सीधा सीधा फंडा है कि 10,000 रुपया तुरंत ही ले ले एडमिशन से पहले। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंट कर लिया। प्रिंट का यदि अब देख लो जी, मेन चीज यही है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता, प्रवेश नहीं लेता, तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी। एवं काउंसलिंग के अग्रिम चरण के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प पूरित करने 5,000 भुगतान करना होगा। मतलब ये कह रहा है कि यदि आपने अलॉटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, आपने कॉलेज में नहीं गया एडमिशन लेने, तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। ठीक बा। और काउंसलिंग का अग्रिम शुल्क जो 5,000 पहले दिए रहा, भुगतान करना ही पड़े, तो भुगतान तो करना ही नहीं पड़े। लेकिन अगर 5,000 एडमिशन ना ले तो 5,000 तो रुपये कौन वापस हुए। ठीक बा। अगर कॉलेज ना मिली तो 5,000 तो हर पहला वाला वापस हो जाए। अगर कॉलेज मिल गई तो 5,000 वो न मिली। अगला आ गया 7 नंबर पर, काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र में यदि अभ्यर्थियों को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में प्रवेश संस्थान का विकल्प पूरित करने का अवसर प्रदान। मतलब ये कह रहा है कि यदि आपको अलॉटमेंट नहीं होता है किसी भी चरण में, तो अगले चरण में अपने आप भाग ले सकते हो। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखी जांच प्रक्रिया उपस्थित न होने, प्रवेश न लेने और किसी प्रकार की अभिलेखी विसंगत पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क अगर भैया 5,000 रुपये दे दिया, पहली दे दूसरी दे 5,000 रुपये दे दिया और सब कुछ हो गया और एडमिशन करावे नहीं गया, तो हर एक को रुपया वापस ना होए। सबका सब पूरा आयोग वाले ले लेंगे 5,000 10,000 रुपये तो हर तरह लूट ले।
तो ये बिल्कुल सावधानी से आपको अगर एडमिशन कराना है तभी काउंसलिंग कराइएगा, नहीं कराना है तो एडमिशन काउंसलिंग मत कराइएगा। नहीं तो 5,000 रुपये आपको 10,000 रुपये लगेगा, जो कि वापस किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। अगर आपने काउंसलिंग करते समय सीट में आपको आवंटित नहीं होता है कोई भी कॉलेज, तो पहले चरण वाला 5,000 वापिस होगा कब, लेकिन सबसे लास्ट में जब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप जाएं या ना जाएं, आपको 5,000 वो नहीं मिलेगा। अगर आपने लॉक कर दिया, 5,000 दे दिया, अलॉटमेंट ले लिए कॉलेज का, फिर 5,000 आप एडमिशन कराने वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में नहीं गए, वहाँ पर उपस्थिति नहीं दर्ज कराए, तो वह 5,000 चली गई, पहले वाला 5,000 चली गई, 10,000 चले जाए, एक कौन वापिस हुए। 8वें नंबर पर वही मैंने बताया 5,000 कोई भी रिफंड नहीं होगा। फिर 9वें नंबर पर जाते हैं, अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखित जांच प्रवेश निर्धारित तिथि जो भी डेट दिया गया है उसके सापेक्ष आपको जाकर कॉलेज में उपस्थित होकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। और 10वें नंबर पर वही दिया है याचिका संख्या, जो आप 9-10 लोग अपना गए थे वहाँ हाई कोर्ट, तो उनके लिए अलग से नियम है कि वो लोग भी एडमिशन के लिए सम्मिलित किए गए हैं, चाहे वो इंटर पास हो ससुरे, चाहे ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है। तो उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। 12वीं पास, पता नहीं ससुरे 12वीं पास का बीटीसी के कहाँ नौकरी ली है। तो अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, अंतिम लिस्ट। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे। आप कोई भी कोर्स किए हो इससे कोई मतलब नहीं, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यदि ग्रेजुएशन के बाद आपने एमएससी की है, बीएड की है, कुछ भी किए, वहाँ का टीसी लगेगा, ठीक है। टीसी लगेगा, टीसी यदि कॉलेज से किया तो टीसी मिलता है। यूनिवर्सिटीज़ करते हैं माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन। फिर उसके बाद लगता है क्या, प्रोविजनल। उसके बाद क्या लगता है, ग्रेजुएशन की डिग्री, छोटा से इसको लिख देते हैं। शुरू से बताता हूँ, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल, ठीक है, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका लास्ट जो कॉलेज है टीसी माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन, टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्लस निवास नहीं लगता लेकिन रखे लगेगा, निवास वहाँ भी लगेगा, निवास, आय प्रमाण पत्र, सब रखे रहिएगा। आपको स्कॉलरशिप जरूर भरना है। आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कम से कम 20-25 फोटो, ठीक है, 20+ फोटो, इतना आपको डॉक्यूमेंट लगेगा वहाँ। और उसके अलावा क्या क्या लगेगा, उसके अलावा आपको जो काउंसलिंग, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल लॉक करवाए थे, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, और दोनों फीस रिसिप्ट, 5-5 हज़ार का फीस रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर, ये इतना लगेगा आपको वहाँ पर कॉलेज में, ठीक है। इतना चीज़ लेके जाना आपको पड़ेगा। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बता दी। इससे कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई दिक्कत होती है, जिस दिन काउंसलिंग होगा मैं आपको वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया है। इससे कोई क्यूरी होती, जो कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में डाउट को पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।